तो चलिए आज बात करते हैं भारतीय पौराणिक कथाओं की एक ऐसी ज़बरदस्त कहानी की। एक ऐसी कहानी जहां प्यार परंपराओं से टकराता है और एक राजकुमारी का एक फैसला उसकी पूरी किस्मत को पलट कर रख देता है। और यही सवाल इस पूरी कहानी की जड़ है। सोचिए, क्या होता है जब दिल की ख्वाहिश और परिवार की जिम्मेदारी आमने सामने आ जाए? अंजाम क्या हो सकता है? तो कहानी शुरू होती है एक राजकुमारी की बेताब गुहार से। यहीं से हमें रुक्मिणी की मुश्किल का, उनके दिल के असली संघर्ष का अंदाजा होता है। अब देखिए मामला क्या था। एक तरफ थी रुक्मिणी, जिनका दिल कृष्ण के लिए धड़कता था, ये था प्यार का मामला। और दूसरी तरफ था उनके भाई रुक्मी का हुक्म, शादी होगी तो शिशुपाल से। ये एक पॉलिटिकल डील थी, एक जबरदस्ती का गठबंधन। तो ये सिर्फ शादी की बात नहीं थी, ये तो दिल की मर्जी और भाई के फरमान के बीच एक सीधी टक्कर थी। पर रुक्मिणी भी हार मानने वालों में से नहीं थी। उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जो बहुत हिम्मत और कह सकते हैं बहुत जोखिम भरा था। उन्होंने चुपके से कृष्ण को एक संदेश भिजवाया और उस संदेश में सिर्फ एक ही बात थी, एक सीधी सी गुहार कि इस जबरदस्ती की शादी से पहले आकर मुझे यहाँ से ले चलिए। तो अब सवाल ये था कि कृष्ण इस गुहार का जवाब कैसे देते हैं, और उनका जो एक्शन था वो स्पीड और परफेक्शन की एक मिसाल बन गया। जैसे ही रुक्मिणी का संदेश कृष्ण तक पहुंचाना, उनकी फुर्ती देखने लायक थी। एक पल भी बर्बाद नहीं किया। प्लान एकदम साफ था। संदेश मिला, फौरन एक्शन लिया गया और सीधे विदर्भ की ओर निकल पड़े। ये सिर्फ किसी को बचाने का मिशन नहीं था, ये प्यार और अपने धर्म को निभाने का एक पक्का वादा था। और वो जो सीन था ना, बिल्कुल किसी फिल्म जैसा। कृष्ण ने रुक्मिणी को अपने रथ पर बिठाया और बस रथ द्वारका की ओर हवा से बातें करने लगा। और पीछे पीछे पूरा का पूरा शाही महल गुस्से और बेबसी में उबल रहा था। लेकिन रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असल कहानी तो अब शुरू होती है। अब सामने आता है एक भाई का अंधाधुंध गुस्सा, और इसके साथ ही शुरू होता है एक जबरदस्त चेज, एक रोमांचक पीछा। सोचिए, जब रुक्मी को ये पता चला होगा तो क्या हुआ होगा। वो आग बबूला हो गया। और यहाँ ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये सिर्फ बहन के चले जाने का गम नहीं था। नहीं, ये उसके घमंड पर, उसकी इज्जत पर एक सीधा हमला था, जो उसे लगा कि चकनाचूर हो गई है। और उसका अगला हुक्म सब कुछ साफ कर देता है। उसने अपनी सेना से कहा, बलराम और बाकी यादव सेना को रोके रखो, कृष्ण को मैं देखूंगा। मतलब साफ था, अब ये जंग किसी राज्य की नहीं थी, ये पर्सनल हो चुकी थी। वो कृष्ण से वन ऑन वन बदला चाहता था। रुक्मी ने अपना सारा गुस्सा, अपनी सारी नफरत तीरों में भरकर कृष्ण पर बरसा दी, लेकिन कृष्ण पर रत्ती भर भी असर नहीं हुआ। एक एक तीर उनके दिव्य कवच से टकराकर ऐसे गिर रहा था जैसे कुछ हुआ ही न हो। सब बेकार। अब बारी थी कृष्ण के जवाब की, और उनका जवाब एकदम शांत लेकिन उतना ही सटीक और तबाह कर देने वाला था। उन्होंने एक एक करके रुक्मी की लड़ने की सारी ताकत ही छीन ली। देखिए कैसे। पहला तीर चला रुक्मी का घोड़ा जमीन पर, दूसरा तीर रथ के पहिए चकनाचूर, और तीसरा तीर सीधा रुक्मी की तलवार पर लगा और उसके दो टुकड़े कर दिए। बस कुछ ही पलों में रुक्मी निहत्था बेबस जमीन पर खड़ा था। और अब आता है कहानी का सबसे इमोशनल पॉइंट, जहां सब कुछ एक पल में बदल जाता है। एक बहुत बड़ा ड्रामेटिक मोड़। जैसे ही कृष्ण ने अपनी तलवार उठाई और रुक्मी की तरफ बढ़े, रुक्मिणी दौड़कर कृष्ण के पैरों में गिर पड़ी। उनकी आंखों में आंसू थे और वो गिड़गिड़ा रही थी, अपने भाई की जान बख्श देने के लिए। सोचिए, वो कितना मुश्किल और कितना पावरफुल लम्हा रहा होगा। रुक्मिणी के प्यार और उनके आंसुओं के आगे कृष्ण ने अपनी तलवार नीचे कर ली। उन्होंने रुक्मी को जान से मारने का इरादा तो छोड़ दिया, लेकिन एक सवाल अब भी बाकी था। क्या रुक्मी को अपनी करनी की कोई सजा नहीं मिलेगी? कृष्ण ने जो सजा दी वो जिस्मानी नहीं थी, बल्कि उससे कई ज्यादा गहरी थी। उन्होंने रुक्मी के आधे बाल और आधी मूछें मुंडवा दी। अब ये सुनने में शायद अजीब लगे, लेकिन पुराने जमाने में किसी योद्धा के लिए ये मौत से भी बदतर बेइज्जती मानी जाती थी। ये उसके सम्मान पर, उसकी पहचान पर एक ऐसा जख्म था जो शायद कभी नहीं भरता। तो इस सारे टकराव और ड्रामे के बाद अब कहानी पहुंचती है अपने आखिरी और सबसे खुशनुमा मोड़ पर। सारे खतरे पीछे छूट चुके थे और अब
कृष्ण और रुक्मिणी आखिरकार द्वारका पहुंचे, एक विजेता की तरह। और द्वारका में जो स्वागत हुआ वो किसी सपने जैसा था। सच में पूरा शहर जगमगा रहा था। हर गली से संगीत की आवाज आ रही थी, लोग सड़कों पर नाच गाकर जश्न मना रहे थे। और यहीं सारी मुश्किलों को पार करके कृष्ण और रुक्मिणी का वो भव्य विवाह हुआ। ये सिर्फ दो लोगों की शादी नहीं थी, ये तो उस प्यार की, उस हिम्मत की और उस किस्मत की जीत का जश्न था जिसने ये सब मुमकिन कर दिखाया था। तो हम इस कहानी को एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर ख़त्म करते हैं। क्या रुक्मी को सरेआम बेइज्जत करना एक ज़रूरी सबक था, या फिर दया का मतलब पूरी तरह माफ़ कर देना होना चाहिए था? कृष्ण का ये फैसला हमें न्याय, रहम और इज्जत के बारे में क्या सिखाता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचने के लिए बहुत कुछ है।